नारायण के पास एलखिन, भगवान नारायण के देखेलखिन। हाँ, एकर अर्थ की होय छे? अर्थात हेमा के भागिन लक्ष्मी मैया के एमे तो बर नाम कतो नहीं आयल। बत्या भागवत्या बानी के भी भागवत कहल जाइए। तिलक श्रीमद लपीनय के महिमा के रस के भक्ति ज्ञान है, वैराग्य है। जी वैदिक सूत्र से व्याख्या व्यास जी बतेवरतात विनिर्णय वेदार्थधिकं मन्ये पुराणार्थ वराणने वेदा प्रतिष्ठिता सर्वे पुरेणात्र संशय। लिखीन सब टीका का आदयस्यतः किनका पालनसार जिनकर व्यापक स्वरूप जी परमात्मा बराबर स्वतः सिद्ध कथी भगवान को संसार के पात भोज। लेकिन हाँ, धर्म न दूसर सत्य समान। सत्य से पैग एहि संसार में कोनो धर्म नहीं है। और असत्य से अर्थात असत्या। लेकिन एक कलयुग में लोग और नए सत्य के रास्ता पर चले वाला के कियो साथ दै छे जे असत्यभाषी छे। एक भगवान सत्य छे, एक ईश्वर सत्य छे। कियो मरबो करे छथिन तो हम अहाँ की कहै छियै? राम नाम सत्य है। एकर अर्थ की लगे छे? रहते ओई आंगन में जाकर कह देबे राम नाम सत्य है। किनको घर में मूरन उपनयन हेतैन, ओई घर में जाकर कह देबे ना हाँ जे राम नाम सत्य है, की हेते? फिर तो जान लियो अपने वो तो की है। क्या थी कलयुग छिए सरकार। भगवानों के बात लोग सुना नहीं चाहिए। तिलक हमरा अहाँ के जी हम सत्य के पथ पर चली और भागवत सत्य ने परम सत्य छिए। परम सत्य भागवत के कहल गए हा। सत्य एक भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य छे। एहि लेल भागवत शुरू भ रहल छे त कथी से? सत्य से। और जखन भागवत के बीच में प्रवेश हुई, जखन भगवान के कन्हैया के अवतार हुई छन, जन्म ले छे भगवान कृष्ण, तो ओहियो ठम सत्य के चर्चा एले है। त्रिसत्यम सत्यस्य भगवान के पुकारलखिन हा, हे सरकार अही सत्य छिए। तिलक त केन सत जन्मादयस यतः आद्यस जन्मापि विकार रहितस्यापि यथा यत्र पुत्रे वसुदेव गृहे। कृष्ण के ओ परमात्मा प्रकट करे के लेल भक्त सज्जन पीरा भगवान छे। और भगवान वसुदेव के घर में प्रकट भेलखिन हा। वसुदेव जी के घर में जन्म नहीं भेलेन, उनकर जेल खाना में भेलेन। नौ गृहम गृह मित्याहु। जे घर में गृहणी नहीं छे, घर के लक्ष्मी में घर के देखभाल करे देवक्या, यानी भगवान लिखिन कहता वसुदेव जी लगने वसुदेव पत्न्या देववान लाह अनव्यादि तरता अनुपश्चात
आयात अक्षत भगवान प्रगट तो भेला जन्म तो लेलखिन लेकिन जन्म लेते देरी भगवान कृष्ण भाग गेला मैया से। भगवान कथा इतर गोकुले जन्म ले देली भाग गेलखिन कत तो गोकुल भगवान गोकुल चले गेला। मामा के बंदी गृह में मथुरा के कारागार में भगवान के प्रकट भेलन और भगवान चले गला तो से गोकुल धाम। सबेषु गोपेषु राजेत सोमते इति स्वराट विराट स्वरूप भगवान के चैन गोकुल में के श्री भूमि महान भोगे भगवान एहन जे भगवान छथि एहि भगवान के समझे में ब्रह्मा के भी मोह दूर हो गए। ब्रह्मा के भी अहंकार चूर को दिला जखन ब्रह्मा जी तब भगवान कन्हैया स्वयं ब्रह्मा के गद्दी पर जाकर बैस गला। ब्रह्मा के अभिमान चूर भेलन एहन हमर कन्हैया छे। तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो इतबिने एहन दै छथिन बंसी पर तई कन्हैया के बंसी के तान सुनने देरी सब अपन सुधबुद के हेरा दै छथिन। जमुना के किनारे में जे तान बजैया गिरिराज गोवर्धन सब शांत भ जाय छे। पासना अद्रे द्रप्तम यमुनाया कटुंतम जमुना के धारा पाषाण बन जाय छे भगवान के बंसी सुन के। चर्चा है एकटा धाम श्रीधाम वृंदावन भगवान के तीन धाम एक श्रीधाम वृंदावन दूसर श्री धाम मथुरा और तीसर श्रीधाम द्वारकापुरी। इ तीनों धाम में भगवान कन्हैया अपन पूरा परिकर के साथ नित्य निवास करे छे। वृंदावन में जे कन्हैया छे वो किनका संगे मथुरा में जे कन्हैया बसल छे मथुरा में किनका संगे मथुरा में अक्रूर संगे उद्धव संगे द्वारका में किनका संगे रुक्मणी जी संगे सत्यभामा संगे अपन पूरा परिकर संगे। इ तीनटा धाम जे भगवान के छेन तई लोको व्यास जी एता त्रिसर्गः शब्द के प्रयोग केलखिन। हां तई लोको धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि यत्र कृष्ण चित्रे त्रिसर्ग अमृषा त्रिसर्ग अमृषा सत्य एहन जे कन्हैया छे वो सच्चिदानंद भगवान समस्त परिकर के संगे विराजमान रही छे। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि स्वेन मथुरा राखेन धामना निवासी में निवास करे वाला भक्त जन के भगवान संसार के प्रपंच समाप्त किलखिन। सचता धर्म प्रोक्षित केतवो अत्र परो निर्मत्सराणाम सता परेरीश्वर सद्यो हद्य वरुध्यते कृतिः सुश्रवो तक्षणा श्रीमद्भागवते प्रोक्षित कैतवः परमो धर्म निरूप्यते परम धर्म के निरूपण कयल गेल। परम धर्म ककरा कहल जाय छे एकर आगा विस्तार से चर्चा सुनबे करब। श्रीमद् भागवत के मुख्य विषय की श्रीमद् भागवत के मुख्य विषय की किया हम सुनी कथा परम धर्म के निरूपण कयल गेल। अत्र निरूप्यते नान्यत्र ध्यान देबे बाबा अत्रेव निरूप्यते नान्यत्र। श्रीमद् भागवत महापुराण में परम धर्म के जो विधि से वर्णन केलखिन व्यास जी
ई भागवत के अलावा कोनो अन्य ग्रंथ में सुने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकिया। कतो और सुने का अवसर नहीं बैठ सकिया भागवत के अलावा, तिलक अवसर नहीं हुआ। जकर भीतर से, जकर हृदय से मत्सर निकल गए है। मच्छर और मत्सर दोनों एक प्रजाति छिए। मच्छर और मत्सर ये दोनों एक ही प्रजाति हैं। फर्क इतना है भैया, मच्छर जे छे से बाहर से कटे छे, तब बाहर से जे कटे छे तई से तो लोग बेच जाइया, मच्छरदानी लगा लिया, ऑलआउट जला लिया, मोटी नहीं तो तेलो आबि गेले है। बाहरी मच्छर से लोग बच जाइया, लेकिन अंदर में मत्सर बैसल छे। मतः अग्रई सरती इति मत्सरः। ई कहल ककरा गेले? ई अंदर में जे बैसल छे मत्सर, ई कथी छिए? देखियो देखियो ओकर मकान बन गए, एहन मकान निकल गए। दोसर के उत्कर्ष, दोसर के खुशी देख कर यदि अहाँ के दोसर के उत्कर्ष, दोसर के मान बड़ाई खुशी देख कर यदि जलन हो जाए ना चाहे छिए, देख कर जलन है तो बुझियो मच्छर काट रहा लिया। ऐसे बड़ा बड़ा संतों ने बिच पिला, ऐसे को बड़ा बड़ा विद्वान ने बिच पिला है। इतक मान सम्मान उनका और हमारा अपमान, ऐसे क्यों ना बिच पिलखिन? कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया कीने, मान बराई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाये। निर्मत्सराणाम परोत करसा सहनम मत्सरा, तद्विहितानाम सताम। के सुनाई भागवत? जे दोसर के खुशी देख कर जला, दोसर के संपत्ति देख कर जला, से नहीं जी। दोसर के खुशी में अपन खुशी देखियो तो अहाँ के जीवन में कहियो दुख नहीं है। ताली कौन आपके ससुर जी बजाएंगे? दूसरे की खुशी में आप अपनी खुशी यदि ढूंढोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। यदि दूसरे के खुश को देखकर दुखी रहोगे तो तुम, वो तो खुशी रहेंगे लेकिन तुम कभी खुशी नहीं हो सकते हो। भागवत का अधिकारी कौन? जिनके अंदर से मत्सर निकल गया हो। मत्सर निकल गए, वही हृदय में भगवान प्रवेश करी छथि। नहीं करोगे कृष्ण भजन, अंत अंत पछताओगे। इस मालिक के पास बंदे क्या मुख लेके जाओगे। इसलिए भाव से हर पर्दे में बैठे बैठे एक में कहेंगे बाजी 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 जगत जननी जगदम्बा की। जिनका जिनका भगवती सुंदर सुंदर तुम हाथ देने आए ऊपर कर लिया, लंबा लंबा सीधे सीधे। कि जगदम्बा के दरबार में क्यों खाली नहीं बैठे है, पहले सब आदमी दोनों हाथ ऊपर करके बोले जगत जननी जगदम्बा की। अरे पर्दे में बैठे बैठे
यूं न मुस्कुराइए। जैसे माँ के दीवाना चिदनु हाथ ऊपर करके ताली जाके आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। पर्दे में बैठे बैठे जो सब नहा के आए दोनों हाथ ऊपर कीजिए। तो जो सब नहा के आए हाथ रल से नहा के ऐसे ना चाची दोनों हाथ ऊपर करके 1 2 हटाने के साथ पर्दे में बैठे बैठे पर्दे में बैठे बैठे पर्दे में बैठे बैठे पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। लंबे लंबे सब दोनों हाथ तालियों के साथ तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। पर्दा न हटाओ पर्दे में रहने दो। कौन कौन चाहते हैं आप लोग चाहते हैं कि कन्हैया पर्दा में रहे? कन्हैया को बुलाए कथा पंडाल में सही लंबे लंबे दोनों हाथ तालियों के साथ पर्दा न हटाओ पर्दे में रहने दो। गाइए पर्दा न हटाओ पर्दे में रहने दो। पर्दा जो हट जाएगा तो टूट जाएगी कोई माँ। पर्दा पर्दे में बैठे बैठे पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। यूं न मुस्कुराइए यूं न मुस्कुराइए। पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे लंबे लंबे जिनको माता रानी दिए। एक भी हाथ छूटा तो मेरी माता रानी रुक जाएगी। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए जगदम्बा की और ताली के साथ आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। बोलिए माँ के बिहारी लाल। मत्सर निकल गए हुआ ओई हृदय में गोविंद जाके बास करी छथि। महाराज पात्र बढ़िया रहते तखने आनंद हेते। बर्तन साफ रहते तो भोजन साफ बनते। फेर व्यासी अत्र शब्द के प्रयोग के लिखिन हा वेदम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तावत्रयोन्मूलनम। पुनः अत्र शब्द के प्रयोग के लिखिन हा वेदम वास्तवमत्र अत्र वास्तवम वस्तु वेदम। श्रीमद् भागवत कथा जे छे वास्तव वस्तु के बोध करे भैया। श्रीमद् भागवत कथा वास्तव वस्तु के बोध करे भैया। ये वास्तव वस्तु वास्तवम जगत जीव जगत और माया। जीव जीव जगत माया के बोध हो जाए छे। अगर एकर बोध हो जा तो की हाथ शिवदम। उसे की हाथ जीव के कल्याण हाथ।
तो केहन कल्याण तावत त्रयोन मूलनम 3 प्रकार के जे ताप छे दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहे के व्यापा। ई संसार के दैहिक दैविक भौतिक ताप से मुक्त हो जाइए। भागवत के मुख्य हेतु की जीव के अपन स्वरूप के बोध हो जाए। भागवत के उद्देश्य कथी जे अहाँ अपना आप के पहचानू अहाँ के छिए। अहाँ जे भटक रहल छी संसार में से किया अपने आप को पहचानो आप कौन हैं। जीव के जखन अपन स्वरूप के बोध भ जाय छन त तीनों ताप से मुक्त भ क वो अन्न साधन का ढूंढे नहीं छथि, वो भगवान के समीप पहुंची छथि और उनका परमात्मा मिले छे। किनका किंवा परेश्वरा भगवान के साधन करी छथि। साधन करैत 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 कोनो काल में जैब क भगवान भगवत साक्षात्कार हो जाय छन और भगवान के दिव्य अनुभूति हुई छे। और कई जन वेदव्यास जी की सद्यो हद्य बारुध्यते अत्र कीर्ति भी सुश्रुषो विस्तक्षणात्। एकन कथा नहीं सुनलो अहाँ, केवल सुने के इच्छा भेल जो हम कथा सुनतो, सुने के मात्र इच्छा भेल सुनलो लोने इच्छा मात्र भेला से की होइ छे श्रोतुम इच्छदवै सुश्रुषो विस्तक्षणात् तत्क्षणात् ईश्वर हदि अवरुध्यते। सुनलिए ने सुनबे मन में इच्छा छे जो हम भागवत सुनो मात्र इच्छा भेल सुनलिए ने और अहाँ के हृदय में गोविंद आबि के बैसै छथिन मात्र इच्छा रहला से छिए भागवत। जखन भगवान हृदय में प्रवेश क जाय छथिन विराजमान भ जाय छथिन त सद्यो हद्य बारुध्यते। फिर वो भगवान निकले नहीं छथिन जल्दी हृदय से। कतबो भगवान पर से मन हटा लेवे नहीं हट सकैया से छिए भागवत। एकर पात्र और के सुनैया अन्नतम अपिबत भागवतम रसमालयम रहो रसिका भूमि भावुका। भागवत के दूगो श्रोता छेन के एगो रसिक आ दोसर भावु। भागवत सुनल नहीं जाय छे, भागवत सुनल नहीं जाय छे, भागवत पील जाय छे। संसारिक बात लोग सुनैया सुनना ओकरा कहल जाय छे जे एरी कान से सुनो सुनने। एकटा सोनार रहथिन वो दूटा पित्तल के मूर्ति बनेलखिन दोनों एक कोई मूर्ति के कान में सुतली देलखिन ए कान में देलखिन ए कान से निकाल लेलखिन ए ओकर नाम हो गेलै बस। जे मूर्ति के लाख रुपया कीमत रहे ए कान में देलखिन ओ सीधा हृदय में समा लेलखिन ओकर लाख रुपया कीमत। तो भागवत सुन के निकाले के चीज नहीं चाहिए, भागवत श्रवण क के जीवन में उतारे के चीज चाहिए। पिबत भागवतो रसमालयम तो सोच सब तो आजकल पीबते रही छथिन सुनते रही छथिन टेलीविजन पर मोबाइलों में सुन लै छै तो गांव समाज में होते रही छै कथा कतेक सुनी। अच्छा देखे छियै समय समय पर कथा होते रही भागवत के कतेक सुनी। यदि एहन मन में इच्छा अहाँ के अबैया
एक मतलब जीवन में हाँ एक दो बेर कथा में सुनी भला भगवान के कथा जो सुन के सुन लता उनका मन में एहन भाव है ये नहीं सके वो स्वामी बाबा कहते कृष्ण कथा जे अघाही रस विशेष जानाती है। जे भगवान के कथा सुन के कह दिया जो हम सुनने छी एक मतलब वो जीवन में एको बेर नहीं सुनला है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंद अहि भावन समाना। जे अपना कान से भगवान कथा ने सुनैया बाबा हुनकर कान मेढक के बिहर छिए। कथा सुनना चाहिए भगवान के कथा श्रवण करक चाहिए लगला से एता तक आल है सुखदेव जी के मुख लगला से तो बयान्यता सूत जी महाराज से सौनक ऋषि छोटा प्रश्न केलखिन। पहलुक प्रश्न केलखिन ये मानव के लेल सबसे पैघ धर्म कथी छियै। पुंसाम एकांतं ततः श्रेष्ठतम महर्षि प्राणी मात्र के कल्याण की हेतु मानव के सबसे पैघ धर्म कथी छियै। 4 बजे भोर में उठ जाओ नहा लेबे कथी ओकरा धर्म कह देबे। करोड़ों के संपत्ति दान कर देबे वो धर्म छियै या अपन गर्दन काट के भगवान के चढ़ा देबे वो धर्म छियै। आखिर कर्तव्य रूपी धर्म कथी छियै सबसे पैघ धर्म कथी छियै। पहलुक प्रश्न केलखिन। दोसर प्रश्न केलखिन जे मंदिर में पूजा करे लग कियो जाइ छै तो कियो कही छथिन राम जी बहुत पैघ राम के मंदिर में गेल तो कृष्ण के मंदिर में जाइ छै तो कही छथि भगवान कृष्ण सबसे पैघ छै। हनुमान जी के मंदिर में तो हनुमान जी पैघ। दुर्गा जी मंदिर में चल जाओ तो कही छथि दुर्गा जी बहुत पैघ। शिव के मंदिर में शिव जी बहुत पैघ। आखिर एकटा पर मन हिंदू का चाहिए नहीं। अगर इच्छा ने पूरा हुए तो देवतो लोग बदल दिया ऐ देवता से कहे आखिर हमरा कौन देवता के प्रणाम करना चाहिए कौन देवता के उपासना करना चाहिए किनका शरण में गला से हमारे। तीसरा प्रश्न केलखिन सौनक जी वेद में भगवान के अजन्मा कहल गेलन अजन्मा के अर्थ होइए जे जन्म नहीं लै छथि। चारिम प्रश्न केलखिन जे भगवान के अवतार कतेक छनि। कियो कहै छथि 10 अवतार कियो कहै छथिन 24 अवतार। और गोस्वामी बाबा की लिख देलखिन हरि अनंत हरि कथा अनंता।